नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ कि शिक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए। हमारे पूर्वज हमारे बहुत पहले प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी वो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली होती थी। उसमें बच्चे 8 से 10 साल के बच्चे घर से बाहर जाते थे और गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ाई करते थे, शिक्षा लेते थे। वहाँ उन्हें बहुत व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। गुरु गुरु लोग जो हैं अपने आश्रमों को रखते थे, सब पूरा उनकी खाने पीने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन सारा काम उनको करना पड़ता था। गुरु जी ये सारे कार्य वो करते थे। गुरु जी जो भी बोलते थे उसको बच्चे मानते थे और उसको तन्मयता से करते थे। इससे उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना आती थी, हर तरीके काम करने की आदत पड़ती थी। वो सीखते थे, वो लोग जो गलतियाँ होती थी गुरु जी उसको सिखाते थे, गलतियों को दूर करने का तरीका बताते थे। इस तरह से उन्हें हर तरह की शिक्षा, जैसे व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे एक सही नागरिक बन सकें। जब वो 20 साल की उम्र में वापस आते थे अपने घर पर, तो उनका फिर विवाह होता था। उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता था, क्योंकि उस समय यह समझा जाता था कि वे जीवन के बारे में पूर्ण रूप से जानकार हो गए, जागृत हो गए और जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसलिए उनकी शादी होती थी, फिर उनका परिवार बनता था और फिर वो सफल व्यक्ति के रूप में समाज में व्यवस्थित होते थे। लेकिन जैसे अंग्रेज आए, जैसे बाहर के विदेशी आए, उन लोगों ने इस शिक्षा प्रणाली को तोड़ दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इस शिक्षा प्रणाली के कारण यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, आत्मनिर्भर हैं, इनको गुलाम बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने उस शिक्षा के बदले स्कूल जाने की शिक्षा दे दी, कॉलेज जाने की शिक्षा दे दी, नौकरी करने की शिक्षा दे दी और शहर में सबको नौकरी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। सब लोग शहर जाने लगे, घर से, गांव से अपने ज़मीन घर को छोड़ करके शहर जाने लगे और वहां जाके नौकरी करने लगे। इस तरह से वो मालिक से नौकर बन गए। उनकी मानसिकता नौकरी की हो गई, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना यही उनका लक्ष्य हो गया। इस तरह से वहाँ बहुत तेज़ी से बदलाव होता गया और गिरावट होती गई। परिवार एक दूसरे से बट गए, कुछ शहरी लोग रहे, कुछ अधिकतर लोग शहरी हो गए, बाकी जो बचे हुए थे वो गाँव में रह गए। उन लोगों ने भी अपनी संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव के लोग अपना तनख्वाह लेते थे और उसमें खर्चे करते थे और महंगाई का सामना करना पड़ता था। हर चीज़ खरीद के खाना पड़ता था यहाँ पर, लेकिन फिर भी उनको ये शौक़ था कि हम शहर में ही रहेंगे और नौकरी करेंगे। इस तरह से हमारी संस्कृति बदलती गई। जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 और या 50 के दशक में, उस समय एक मौका था जिसमें कि हम फिर वापस गुरुकुल की शिक्षा वापस लाते, सिस्टम में डालते। लेकिन यहाँ भी जो हमारे राष्ट्र के नेता थे, जो राष्ट्र के निर्माता थे, उन लोगों ने इसको आवश्यक नहीं समझा, बल्कि ब्रिटिशों के सलाह पर उन लोगों ने उसी शिक्षा प्रणाली को लागू कर दिया जो अंग्रेज़ों ने लागू किया था और अपनी पुरानी शिक्षा प्रणाली को भूल गए। इस तरह से हम लोग फिर नौकरी करने लगे, नौकरी में ही चलने लगे, क्योंकि सरकार के लिए भी आसान था कि वही नौकरी दे दो, फिर हम निश्चिंत हो जाए, ताकि सबके पेट में खाना रहे और पॉकेट में पैसा रहे, तो लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक ऑब्लिगेशन रहेगा तो उन्हें वोट भी मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने इसको ही आगे बढ़ाया और अपने आप और सभी लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर दिया, ताकि जब वो कुछ ज़रूरत हो तो वो शासक से मांगे, जो सत्ता में उससे मांगे और वो देगा और उनको अनुग्रहित करेंगे और उसके बदले वो वोट मांगेंगे। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा 60 साल तक, 65 साल तक ये सिस्टम चलता रहा और अंततः हम लोग बिल्कुल मानसिक रूप से गुलाम हो गए। आज हमारे मन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई चीज़ नहीं आती है, सिर्फ डिग्री के अलावा कोई चीज़ नहीं आती है, सिर्फ नौकरी के अलावा कोई चीज़ नहीं आती है। हम अपना व्यवसाय करना नहीं चाहते, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इजी गोइंग लाइफ रहे, सैलरी मिलती जाए, सरकारी नौकरी रहे, काम करें या नहीं करें, हमको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद हर चीज़ें बदलती हैं। आज 21वीं शताब्दी में ये चीज़ें बदल गई। आज हम लोगों की सारी आदतें जो है हम पर भारी पड़ रही हैं। जो काम न करने की जो टेंडेंसी थी वो हम पर भारी पड़ रही है। हमें कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कहीं नौकरी का हमको आसरा नहीं मिल रहा है। अब हमारी स्थिति बढ़ती या बिगड़ती आ रही है। हमारी सोच पुरानी है, हमारे माँ बाप की सोच पुरानी है। हम लोग वैसे ही स्कूल कॉलेज जाके पढ़ाई और डिग्रियाँ लेते हैं, लेकिन सामने आने पर फिर नौकरियाँ नहीं मिलती, खाली हाथ घूमते रहते हैं हम लोग। निराशा और गुस्सा और आक्रोश मन में बना रहता है। इस तरह से यह काम आज बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज हमारी स्थिति बहुत मुश्किल होती जा रही है।
यंग लोगों, ये नौजवान लोगों की स्थिति बहुत मुश्किल होती जा रही है। उनके आशाओं के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा। उनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। नौकरी अगर मिल भी जाती है तो भी वो इतने व्यस्त हो जाते हैं, समय की इतनी कमी हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाते। इससे उनकी झुंझलाहट बढ़ जाती है, इससे उनका आक्रोश बढ़ जाता है। वो बात बात पर गुस्सा करते हैं, घर परिवार में भी और बाहर भी, क्योंकि तनाव ग्रस्त हो गए हैं वो। काम करते करते परेशान हो गए हैं। प्राइवेट कंपनियों में काम की बहुत ज़्यादा मांग होती है। हम 24 घंटे काम करने पड़ते हैं। अभी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाने के कारण चौबीसों घंटे उन्हें ड्यूटी पर रहना पड़ता है। व्हाट्सएप और कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उन्हें हमेशा जगाए रखना पड़ता है। कंपनियाँ जगाए रखती हैं और काम में उनको व्यस्त रखती हैं। ये काम करो, वो काम करो, ये नया काम सीखो, वो नया प्रोजेक्ट देखो, उसके बारे में रिपोर्ट करो, उसके बारे में रिपोर्ट करो। इस तरह से अनगिनत काम कंपनियाँ कराती रहती हैं। कभी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती हैं। रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। इससे उनकी झुंझलाहट बढ़ जाती है, गुस्सैल हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगती है, स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। इस तरह से उनका व्यक्तित्व विकास भी नहीं हो पाता और उल्टा फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर उनके बहुत ख़राब दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें कहाँ पहुँचना है। संपत्ति को हम छोड़ करके सिर्फ नौकरी पर जा रहे हैं, सिर्फ नौकरी कमाने पर जा रहे हैं, कमाने खाने पर जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हमको अब पैसे की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पैसे हम कमा कर ज़्यादा नहीं कमा सकते, बल्कि हमें कुछ दूसरे तरह से पैसा कमाना पड़ेगा। हमें पैसे की लीवरेजिंग करनी पड़ेगी, हमें संपत्ति बनाना पड़ेगा और संपत्ति से पैसा कमाना पड़ेगा, ताकि हमें हमेशा काम न करना पड़े और हमें पैसा मिलता रहे। इस तरह से नई सोच, नई विचारों के साथ हमको काम करना है, नई नई पुस्तकों को पढ़ना है, जो हमने बार बार बताया है। और इसीलिए मैं अधिकतर स्टूडेंट्स को इसे बताता हूँ, उनके माँ बाप को बताता हूँ, ताकि वे भी बच्चों को न रोकें, बच्चों को प्रोत्साहित करें ऐसा करने से। आगे मैं और भी आपसे इसके बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।